बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज में। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रायपुर में राज्योत्सव रजत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। नई विधानसभा भवन और शांति शिखर अकेडमी का लोकार्पण भी करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिहार चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंची थी। आज से बिहार के दौरे पर थी सीएम रेखा गुप्ता। नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति के रूप में सीएम दिखाई दी। बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर। चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने बयान दिया, कहा पार्टी के लिए जो काम कर रहा हूं वही करूंगा। संगठनात्मक हित में ये फैसला जरूरी है। दिल्ली एनसीआर को दिवाली का बड़ा तोहफा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों को मंजूरी दी। 18 से 21 अक्टूबर तक पटाखा जलाने के लिए मंजूरी मिली। दिल्ली एनसीआर के बाहर से नहीं लाए जाएंगे पटाखे। दिवाली की भीड़ में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पहल सामने आई। भीड़ मैनेज करने के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर और नई गाइडलाइंस बनाई गई। स्टेशन के बाहर भी यात्रियों को धूप से बचाने के लिए टेंट और रेड कारपेट डाले गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओरछा में रामराजा लोक फेज 2 का भूमि पूजन किया। 332 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। महाकाल लोक की तर्ज पर रामराजा लोक बनाया जाएगा। सड़क सुरक्षा पर बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव का, सड़क सुरक्षा के लिए आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू साइन हुआ है। सड़क दुर्घटना कम करने के लिए सड़कों के निर्माण में नवाचार किए जा रहे हैं। सही समय पर पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने के लिए राहगीर योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी है। राजनांदगांव के विधानसभा हाउस पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बीजेपी नेता शामिल रहे। छत्तीसगढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कई बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। 31 अक्टूबर से यूनिटी मार्च का आयोजन करेगी बीजेपी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मामले में पीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि नक्सलियों ने कौन से अपराध किए, कैसी घटना को अंजाम दिया, उसको भी सार्वजनिक करना चाहिए। गुजरात में दिखेगी छत्तीसगढ़ की संस्कृति। एकता परेड 2025 में छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन किया गया। झांकी में नए बस्तर की तस्वीर दिखाई जाएगी। जबलपुर में 30 अक्टूबर से अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक होगी। मीटिंग में तय होंगे आरएसएस के शताब्दी वर्ष के लक्ष्य। संघ प्रमुख मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले इस मीटिंग में शामिल होंगे। कोंडागांव में महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। 5 लाख के नामी नक्सली ने अपने हथियार छोड़े हैं। पूर्वी बस्तर डिवीजन के एसीएम के पद पर ये नक्सली सक्रिय थे। कांकेर में बड़ी कैडर के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बड़ी कैडर के 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया। नक्सली कमांडर राजू सलाम भी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में शामिल है। मैहर पहुंचे मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। मां शारदा के दर्शन किए और मांगा देश की खुशहाली का आशीर्वाद। मीडिया से चर्चा में बड़ा बयान दिया, कहा हिंदुओं की उदारता और बल का इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। छिंदवाड़ा में 24 बच्चों की मौत का मामला। एसआईटी ने तमिलनाडु में महिला को हिरासत में लिया। एसआईटी ने श्रीसन फार्मा की केमिकल एनालिस्ट के दस्तावेजों को जब्त किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया। इंदौर और ग्वालियर में लोकायुक्त विभाग का शिकंजा। रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के ठिकानों पर रेड मारी गई। 2.5 किलो सोना समेत 1 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया गया। ग्वालियर जिला अस्पताल में पीडियाट्रिक एंटीबायोटिक सिरप एजिथ्रोमाइसिन में कीड़े निकलने की शिकायत आई है। जिला अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मचा है। सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. शर्मा ने दवा वितरण पर तत्काल रोक लगाई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की बहुचर्चित कोठी का मामला। ग्वालियर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया। कोठी की नापतौल को सही ठहराया है। स्थानीय लोगों ने सरकारी रास्ते पर कब्जा करने की शिकायत की थी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जेल में ही मनानी होगी दिवाली। ओडब्ल्यू कोर्ट ने 29 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपना जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम में सीएम समेत कई मंत्री शामिल हुए हैं। गायक कैलाश खेर ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश में नंबर 1 है। भोपाल में एनएचए कॉन्क्लेव में मिला श्रेष्ठ प्रदर्शन। राज्य का सम्मान। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ने बधाई दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाल विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया। सीएम धामी बोले उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। मैथिली ठाकुर को अलीनगर सीट से टिकट मिला।
सिवनी हवाला लूटकांड मामला जबलपुर हाईकोर्ट में शिकायतकर्ता सोहन लाल को पेश किया गया। पुलिस की कार्यशैली पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। सिवनी हवाला लूटकांड में हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। सोहन लाल परमार का मेडिकल कराकर सुरक्षा में घर भेजने का आदेश दिया। सोहन लाल ने कोर्ट में पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए थे। रायपुर में आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान चलाया गया। अनक्लेम ईडी राशि के लिए जागरूकता शिविर शुरू हुआ है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक ये अभियान चलाया जाएगा। चंडीगढ़ में 9 दिन बाद आईपीएस वाई पूरन कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। दिवंगत अधिकारी की दोनों बेटियों ने मुखाग्नि दी। वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भोपाल गैस त्रासदी के बाद अब जहरीली राख पर हाईकोर्ट सख्त है। सरकार को सुरक्षित निपटान के निर्देश दिए गए। कहा, भूकंप जैसी आपदा में बन सकती है नई त्रासदी। अब तक सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो पर्याप्त नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर प्रदर्शन का मामला है। मुकेश नायक पर भी केस दर्ज हुआ है। बिना इजाजत धरना प्रदर्शन करने पर यह एफआईआर की गई। महासमुंद जिले में गिरदावरी रिपोर्ट में नाम न होने से दर्जनों किसान परेशान है। रिपोर्ट में नाम न होने से धान बेच नहीं पाएंगे किसान। समस्या को लेकर तहसील पहुंचे किसान। रायपुर में जाम की समस्या को लेकर एनएसयूआई का अनोखा प्रोटेस्ट सामने आया। कालीबाड़ी थाने में नींबू मिर्ची लगाकर अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस मितान पहल से जुड़ने की शपथ ली। ग्वालियर में अंबेडकर मूर्ति विवाद को लेकर शिवपुरी में अलर्ट है। पुलिस ने सख्त चेकिंग की है। शिवपुरी में हिंदू संगठनों को जाने से रोका गया। नीमच पुरानी मंडी में मूंगफली के कम दामों को लेकर किसानों ने हंगामा किया। किसानों ने मंडी बंद कराकर 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। 4 घंटे बाद मंडी शुरू की गई। कांकेर में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेसियों ने 2 लाइन को बैरिकेड से तोड़ दिया। बिजली बिल बढ़ाए जाने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया था। खंडवा में किसानों ने जमकर हंगामा किया। अनाज मंडी के पास किसानों ने चक्का जाम किया। किसानों का आरोप है कि सोयाबीन और मक्का के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। मंडला में कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बाजारों का जायजा लिया है। दुकानों में साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन का जायजा लिया गया। रायपुर के शास्त्री चौक पर बच्चों ने वाहन चालकों को यातायात नियम सिखाए। हाथों में तख्तियां लेकर हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने का संदेश दिया गया। डिंडोरी के कई स्कूलों में बिना खाना खाए पढ़ाई करने को बच्चे मजबूर हैं। कई प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। स्कूलों के हेडमास्टर स्कूलों से नदारद हैं। धमतरी में त्योहारों से पहले निगरानी सख्त है। चाकू से लोगों में दहशत फैलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मुरैना में हथियारबंद बदमाशों का तांडव सामने आया। मां बेटी को बंधक बनाकर हथियारों की नोक पर डकैती की गई। लगभग 15 लाख रुपए की लूट कर चोर फरार हुए। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के मुड़िया खेड़ा गांव का मामला है। अशोकनगर में अवैध रूप से संचालित हो रहे बिल्डिंग मटेरियल फाड़े पर बड़ी कार्रवाई की गई। 77 ट्रैक्टर ट्रॉली समेत कई वाहन जब्त हुए। कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद वाहनों को भी जब्त किया गया। डिंडौरी जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। पिकअप और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हुई। मंडला में अवैध शराब पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक ही दिन में पकड़ी 22 लाख की अवैध शराब। पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज की। बैरागढ़ में चंचल स्वीट्स, वर्षा स्वीट्स, जयराम मलाई पर खाद्य विभाग की छापेमारी। अधिकारियों ने दुकान में रखे मावे के सैंपल को जांच के लिए भेजा। रायपुर के फाफाडीह इलाके में युवक की इलाज के दौरान मौत हुई। 3 अक्टूबर देर रात दुर्गा विसर्जन झांकी देखकर लौटते हुए मारपीट की गई थी। अज्ञात बदमाशों ने पिटाई की थी। रायपुर में दिवाली के पहले जीआरपी की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने बरामद किए 64 मोबाइल। बरामद मोबाइलों की कीमत करीब 13 लाख रुपए बताई गई। रायपुर में ऑपरेशन निश्चय में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 6 किलो 734 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पेंड्रा में गौवंश तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कुल 13 मवेशी को सुरक्षित बरामद किया है। उज्जैन की उनैल तहसील की कचौरी स्वाद की पहचान बनी है, जहां रोज 500 कचौरियां बिकती हैं। सीएम मोहन यादव भी इसकी तारीफ कर चुके हैं। शुजालपुर में हिरण नीलगाय रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए साउथ अफ्रीकी टीम पहुंची। फसल बचाने और वन्यजीव प्रबंधन के तहत 16 अक्टूबर से शुरू होगा 7 दिवसीय रेस्क्यू अभियान। अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने खेत में चलाए ट्रैक्टर। किसानों को पराली न जलाने का संदेश दिया। सुपर सीडर से बुवाई कर फसल अवशेष प्रबंधन का महत्व भी समझाया।
डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने मानवता की मिसाल पेश की है। सड़क दुर्घटना में घायल 2 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में घायल एक युवक की मौत हुई, दूसरे को जबलपुर रेफर किया गया। सागर में खाद्य विभाग और राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई। 1 क्विंटल 10 किलो नकली मावा पकड़ाया गया है। राजगढ़ बस स्टैंड स्थित शर्मा स्वीट्स पर यह कार्रवाई की गई। कोरबा में त्योहारी सीजन को देखते हुए निगम अधिकारी सड़कों पर उतरे, अव्यवस्थित दुकानों पर कार्रवाई की गई। देवास के बीएनपी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में विवाद हुआ। दोनों पक्ष के लोग थाने पहुंचे। इस दौरान एक युवक ने सुसाइड की कोशिश की है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बिठाया और कार्रवाई शुरू की। अशोकनगर में नकली राजश्री गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बिना लाइसेंस चल रही थी गुटखा फैक्ट्री। कोरबा में हैवी ब्लास्टिंग की चपेट में आया मजदूर, तेज धमाका और उड़ते पत्थर से चोटिल हुआ, घायल को अस्पताल भेजा गया। भिंड की गोर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 24 घंटे में चोरी की घटना का खुलासा किया। चोरी किए गए 30 लाख से ज्यादा के जेवरात और आरोपी को गिरफ्तार किया। मुरैना में विधायक ने किया स्कूल का औचक निरीक्षण। विधायक ने स्कूल की स्थिति को लेकर नाराजगी जताई। विधायक ने कहा, शासन का पैसा छात्राओं की सुविधाओं के लिए होना चाहिए। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर कला का मामला। अशोकनगर में आनंदपुर ट्रस्ट के महात्माओं के खिलाफ लामबंद हुए ग्रामीण। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ट्रस्ट के महात्माओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। छात्रों को उपाधियां और शुभकामनाएं दी। बिलासपुर में एनटीपीसी के खिलाफ ग्रामीणों में गुस्सा बढ़ा है। एनटीपीसी प्रबंधन पर ग्रामीणों ने नजरअंदाज करने के आरोप लगाए। पूरे देश में दिवाली को लेकर उत्साह का माहौल है। दीपों की रोशनी से मार्केट खिल उठा है। खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। एक्शन मोड में नजर आ रही है अलीराजपुर की नई कलेक्टर। कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया। कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। सीधी में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जोरदार स्वागत किया। बाईपास के पास रुककर सीएम ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। नारायणपुर में जवानों ने जंगल में मनाया साथी जवान का जन्मदिन। लाल आतंक के बीच जवानों के हौसले बुलंद दिखाई दिए। भोपाल में शुरू हुआ ठंड का दौर। पहली बार अक्टूबर में पंचमढ़ी से ठंडा रहा भोपाल। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मुरैना में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे क्लिनिक और हॉस्पिटल, झोलाछाप डॉक्टर कर रहे लोगों की जान से खिलवाड़। छतरपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 लाख रुपए की 80 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। पुलिस ने जमीन खोदकर शराब निकाली। 3 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया। बुरहानपुर इंदौर नेशनल हाईवे पर बड़ी कार्रवाई। सड़क के बीच में आ रहे पेड़ों को हटाकर जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की। जेसीबी की मदद से ये पेड़ हटाए गए। गुरुवार को रायपुर वासियों को नहीं मिलेगा पानी। शहर के 75% इलाकों में जल आपूर्ति ठप रहेगी। 42 टंकियों में पानी नहीं भर पाएंगे। जबलपुर में आरपीएफ जवान की सूझबूझ से युवक की जान बची है। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री फंस गया था। हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस का यह हादसा है। जबलपुर में कचरा गाड़ी में फेंका गया 20 किलो मिल्क केक। खाद्य विभाग की मिठाई दुकानों पर कार्रवाई जारी है। दुकानों से लिए जा रहे हैं मिठाइयों के सैंपल। जबलपुर में तेज रफ्तार कार का कहर। सड़क किनारे एक दुकान से जा टकराई अनियंत्रित कार। ड्राइवर के नशे में धुत होने की वजह से यह हादसा हुआ। सूरजपुर में जिला हॉस्पिटल में सोनोग्राफी बंद है। शासकीय भूमि पर संचालित हो रहे प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर्स मरीजों को लूट रहे हैं। प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर्स के संचालक। धमतरी के सेमरा गांव की अनोखी परंपरा 1 सप्ताह पहले मनाई जाती है। दिवाली गांव के सिरदार देवता के आदेशों का सदियों से हो रहा है पालन। एमसीबी में जिलाध्यक्ष की तलाश कर रही कांग्रेस। विभिन्न हिस्सों से पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा की। कई बड़े नामों पर चर्चा तेज है। बलरामपुर में अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। जान लेने की धमकी देकर नाबालिग को भागा था आरोपी। पुलिस ने आरोपी को झारखंड से पकड़ा है। कोसीर पुलिस ने मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सट्टा पट्टी लिखते हुए एक आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में सड़कों को लेकर 5 विभागों की ट्रेनिंग आज। प्रशासन अकेडमी में अफसर बैठे हुए थे। सड़क सुरक्षा और दुर्घटना को रोकने के लिए प्रेजेंटेशन पेश की गई। सागर में सफाई कर्मी की डंडे से पीटकर हत्या की गई। ड्यूटी के दौरान एक व्यक्ति ने हमला किया। घटना के बाद सफाई कर्मियों में भारी आक्रोश है। गरियाबंद में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में खिलाड़ियों में उत्साह दिखाई दिया, लेकिन व्यवस्थाओं की भारी कमी सामने आई। जांजगीर में पूर्व सरपंच और उसकी पत्नी के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज हुआ। चांपा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। सक्ती में उप जेल के बाहर जेलर और पूर्व कैदी के बीच हाथापाई हुई। नशे की हालत में पहुंचा था पूर्व कैदी। सीहोर में मिलावटखोरों के हौसले बुलंद है तो यारों पर बड़ी खेप खपाने की तैयारी है। चुनिंदा दुकानों से सैंपल लिए गए। कोरिया में अज्ञात हमलावरों ने घर पर बम से हमला किया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हुई।
जांजगीर चांपा के विकास कार्यों में 13 लाख से ज्यादा के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। टाइल्स और पंप निर्माण में गड़बड़ी के आरोप लगे। झाबू में पटाखों के अवैध भंडारण पर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने तेलीवाड़ा मोहल्ला से भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए हैं। जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ। इंदौर के एमवाई अस्पताल की जांच कमेटी की रिपोर्ट में लापरवाही उजागर हुई। अस्पताल प्रबंधन ने 7 महीने से नहीं कराया था पेस्ट कंट्रोल। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ की रिपोर्ट सबमिट की गई।